मेरा नाम दक्षा पटेल है, गुजरात से बिलोंग करती हूँ, सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ। मोदी केयर में मेरी एक जो पहचान है, एक बिजनेस वुमन की तो है ही, एज ए ट्रेनर भी हूँ, आप ये कह सकते हो बिजनेस बिजनेस कोच हूँ, और साथ में हेल्थ कोच भी हूँ। सप्लीमेंट की बहुत अच्छे से मैं आपको नॉलेज देती हूँ यहाँ पे। तो सप्लीमेंट में आपका ये जो सेशन है उसमें मैं आपका स्वागत करती हूँ। ये जो सेशन है वो 2 पार्ट में होते हैं। पहले पार्ट में मैं आपको सप्लीमेंट एक्चुअली क्या है वो बताऊंगी। सप्लीमेंट के लिए जो मान्यताएं हैं लोगों के दिमाग में वो क्लियर करूंगी। साथ में मैं आपको सप्लीमेंट की क्यों जरूरत होती है हमारे बॉडी के अंदर वो क्लियर करूंगी। उसके बाद हमारे बॉडी की जो फाउंडेशन नीड है, बेसिक नीड है वो बताऊंगी, और उसके लिए हमारे मोदी केयर में क्या है वो बताऊंगी। देन मैं आपको पर्टिकुलर डिसीज वाइज कौन से सप्लीमेंट लेने हैं वो मैं बताऊंगी। ठीक है, जैसे कि थायराइड के लिए क्या लेना है, डायबिटीज के लिए क्या लेना है, पीसीओडी के लिए क्या लेना है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो स्पेशल सप्लीमेंट बताऊंगी डिसीज वाइज। तो आप आधा मैं आज आपको नॉलेज दूंगी, आधा परसों मिलेगा बुधवार को। ठीक है, तो आपको पूरे फोकस के साथ मीटिंग अटेंड करनी है, बुक और पेन लेकर के बैठना है। मैं जो बताऊंगी ना वो लिखते जाना है, अपने क्वेश्चन यहाँ पे नहीं डालने हैं। मैं चैट बॉक्स नहीं पढ़ती हूँ इस सेशन में। चैट बॉक्स ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, बट मेरे लिए ये ना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपके जो प्रॉब्लम है वो बताने ही वाली हूँ, बट बारी आएगी तो वो बता ही दूंगी मैं। आधी चीजें आज कवर करूंगी, आधी परसों कवर करूंगी। तो आज क्या क्या कवर करूंगी वो मैं बता देती हूँ। थायराइड, वजन बढ़ने वाला थायराइड, वजन घटने वाला थायराइड, वो बताऊंगी। ठीक है, डायबिटीज के लिए क्या लेना है वो बताऊंगी। फीमेल्स की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि पीरियड प्रॉब्लम होती है, मेनोपॉज की प्रॉब्लम होती है, यूट्रस ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो उसमें क्या लेना है वो बताऊंगी। जिनको स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना नहीं रहता है, बॉडी के अंदर अशक्ति फील होती है, तो उसमें क्या देना है वो बताऊंगी। कमर दर्द, नॉर्मल कमर दर्द के लिए क्या लेना है वो मैं बताऊंगी। हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल एंड लो बीपी के लिए मैं बताऊंगी। आप लोग चैट बॉक्स में यहाँ पे अपना क्वेश्चन नहीं डालेंगे, मैं उसका आंसर नहीं करूंगी। मैं मेरे जो अकॉर्डिंग आता है ना वही बताऊंगी, और आपके क्वेश्चन का आंसर उसी में मिल जाएगा। तो खाम खा आप ना अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, और अदरवाइज मैं चैट बॉक्स को बंद कर दूंगी। ठीक है, तो हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, लो बीपी के बारे में आज जानेंगे हम। अस्थमा एंड एलर्जी के बारे में जानेंगे। एलर्जी यानी कि जो भी वो होता है, सर्दी जुकाम वाली एलर्जी, उसके बारे में जानेंगे। पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में मैं बताऊंगी। फैटी लिवर के बारे में बताऊंगी, अल्सर के बारे में बताऊंगी, वेट लॉस के लिए बताऊंगी, वेट गेन के लिए बताऊंगी, और अगर उसके बाद टाइम रहा तो स्किन की प्रॉब्लम, पिंपल्स है, पिगमेंटेशन है, रिंकल्स है, उसके बारे में मैं बताऊंगी। ठीक है, इतना आज जानेंगे, इतना हम आज जानेंगे। स्टार्टिंग में मैं सप्लीमेंट क्या है, क्यों जरूरत है उसकी हमें, वो बताऊंगी। फाउंडेशन बॉडी की बेसिक नीड क्या है और उसके लिए हमारे पास क्या है वो बताऊंगी। फिर अभी मैंने जो बताया वो सारी बीमारियों के बारे में बताऊंगी। परसों जानेंगे, परसों हम जानेंगे किन किन चीजों के बारे में। हेयर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, हेयर फॉल है, व्हाइट हेयर है, बालों का ग्रोथ नहीं हो रहा है, गंजे हो रहे हैं, तो उसका परसों जानेंगे। हड्डियों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, सर्वाइकल है, साइटिका है, आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपेरोसिस है, ह्यूमन ह्यूमेनोटाइ रियूहीमेटोइड है, ऐसी एक हड्डियों की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। सिंपल सी भाषा में कहूँ ना तो घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, छोटे छोटे जॉइंट का पेन, ये जो भी है हड्डियों से रिलेटेड पेन है, तो उसके बारे में परसों जानेंगे। नॉर्मल भाषा में गठिया बाई कहते हैं, फिर घुटनों का दर्द कहते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें कहते हैं, तो वो हम परसों जानेंगे। फिर हम जानेंगे दांत और मसूड़ों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में भी परसों जानेंगे। फीमेल्स के अंदर बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, मेल्स को प्रोस्टेट हेल्थ की प्रॉब्लम होती है तो वो भी परसों जानेंगे। हमारे नसों की प्रॉब्लम होती है, वेरिकोज वेन्स हो जाती है, नसें ब्लॉक होती है, नसें दब जाती है, नसें फूल जाती है, ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उसके बारे में भी परसों जानेंगे। भूख नहीं लगती है तो क्या देना है, परसों जानेंगे। किडनी और लिवर के लिए क्या देना है, परसों जानेंगे। स्टोन, पत्थरी,
पथरी के लिए क्या देना है, चाहे वो किडनी में है चाहे ब्लैडर में, कहीं पे भी स्टोन है तो उसके बारे में भी परसों जानेंगे। पाइल्स यानी कि बवासीर, बवासीर में क्या देना है वो भी हम परसों जानेंगे। किसी को नशे की लत लगी हुई है, पान, तंबाकू, सिगरेट, शराब, कोई भी नशे की लत लगी है तो उसके बारे में भी परसों जानेंगे। बार बार मुंह में छाले हो रहे हैं, गर्मियों के सीजन में ज्यादा होते हैं, तो उसके बारे में परसों जानेंगे। हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसके बारे में भी परसों जानेंगे। ब्रेन से रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो उसके बारे में परसों जानेंगे। हाइट बढ़ानी है तो परसों जानेंगे। पीसीओडी, पीसीओएस, अनफर्टिलिटी मेल फीमेल की, बच्चे नहीं हो रहे कंसीव तो उसके बारे में परसों जानेंगे। फिर आता है बच्चों की ग्रोथ के बारे में, आज भी बताऊंगी परसों भी बताऊंगी, दोनों दिन बच्चों को कवर करेंगे हम। माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो उसके बारे में भी हम परसों जानेंगे, ठीक है। अगर कैंसर की समस्या है तो उसके बारे में भी परसों जानेंगे। आंखों की प्रॉब्लम है, कान की प्रॉब्लम है, परसों जानेंगे। पैरालिसिस की प्रॉब्लम है, परसों जानेंगे। गांठ बनी हुई है कहीं पे भी बॉडी में तो परसों जानेंगे। प्रेगनेंसी में और दूध पिला रही, बच्चों को दूध पिलाती है जो महिला है, उनको क्या देना है वो भी हम परसों जानेंगे। स्किन की कोई भी एलर्जी है, एक्जिमा है, सोरियासिस है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए परसों जानेंगे, ठीक है। हाइपर एक्टिविटी है बच्चों के अंदर तो उसके लिए भी परसों जानेंगे। डिप्रेशन है किसी को तो उसके सोल्यूशन पे भी हम परसों बात करेंगे। ब्लड इन्फेक्शन हो रहा है तो परसों जानेंगे, ठीक है। और एक विटिलिगो की प्रॉब्लम है उसके बारे में भी परसों जानेंगे। क्लियर? तो आधा आज, आधा परसों। तो परसों वाला परसों ही आएगा। आप ये कहोगे कि आज बता दो तो सॉरी, ये मैं नहीं कर पाऊंगी, ऑर्डर सबको करना है, मुझे भी करना है, ठीक है। तो मैं आपके अकॉर्डिंग नहीं बता सकती, मैं मेरे अकॉर्डिंग ही बताऊंगी। आप स्कूल में पढ़ने जाते हो और ये कह दो कि भाई ये बता दो, मेरे अकॉर्डिंग बता दो, तो वहां पे टीचर जो होते हैं ना अपने अकॉर्डिंग ही बताते हैं, सिखाते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं अकेली हूँ, आप इतने सारे हो, समझ जाओ, आप लोग मैच्योर हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज और परसों दोनों का सेशन जरूर अटेंड करना, नोट्स बनाना, फिर ऑर्डर कर लेना। ओके। तो सबसे पहले आता है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट क्या होता है? सप्लीमेंट होती है दवाइयाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, सप्लीमेंट दवाइयाँ नहीं है। सप्लीमेंट एक तरह का खाना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि खाना, ये कोई खाना होता है क्या? खाना तो रोटी दाल सब्जी उससे कहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ कैसे सप्लीमेंट खाना है। देखो, दवाई किसे कहते हैं पहले वो समझो तो सप्लीमेंट ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। हम सब बीमार होते हैं, हम सब को हेल्थ इश्यू होते हैं, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें चेक करते हैं, उसके बाद कुछ लिख करके देते हैं, मेडिकल से हम खरीदते हैं, उसे खाते हैं, फिर वो सही हो जाता है, उसे कहते हैं दवाई। और दवाई के बारे में सबसे पहले डॉक्टरों को, जो भी डॉक्टर की पढ़ाई करता है ना, उसको एक चीज सिखाई जाती है। जब भी दवाई का उनका चैप्टर आता है ना, सबसे पहली चीज वहां पे सिखाई जाती है कि वो दवाई दवाई ही नहीं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। और एक नहीं, मिनिमम 5 से 10 साइड इफेक्ट्स होते हैं एक दवाई के। अगर आपने सिंपल सी पैरासीटामोल ली ना, तो उसके भी आपके बॉडी के अंदर 5 से 10 साइड इफेक्ट होंगे, ठीक है। हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग उनको साइड इफेक्ट्स होंगे, हमें पता नहीं चलता है। लेकिन धीरे धीरे जब आप अपनी बॉडी के अंदर वो दवाई डालते रहोगे ना, कभी कोई कभी कोई कभी कोई, तो वो साइड इफेक्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो होती है दवाई। हमारे सप्लीमेंट लेने से कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होता है, ये होता है सप्लीमेंट। सेकेंड चीज, दवाई किसी भी तरह के खाने की चीजों से नहीं बनता है, दवाई से कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, ठीक है। सप्लीमेंट में आपको न्यूट्रिशन मिलता है, पोषक तत्व मिलता है, और बिना किसी साइड इफेक्ट के काम करता है, ओके। उसके बाद होता है हम पहले तो बीमार क्यों होते हैं वो आप जान लो। हमारा जो ये बॉडी है ना, कुछ चीजों से, भगवान की एक रचनात्मक चीजें हैं, उनसे ये काम करता है। उसमें पंच महाभूत होते हैं, हवा, पानी, अग्नि, पृथ्वी एंड आकाश तत्व, ठीक है।
तो हवा, हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं तो हवा ऑक्सीजन हमें मिल जाती है, उससे हम जिंदा रहते हैं। सेकंड होता है पानी, पानी पीते हैं हम, तो उससे हमारा बॉडी का जो 70% पार्ट है वो पानी से है, ठीक है। थर्ड होता है पृथ्वी तत्व, तो हम जो भी पेड़ पौधे हैं उससे जो भी खाना मिलता है वो खाते हैं, न्यूट्रिशन जिसे हम कहते हैं, उससे हमारा बॉडी चलता है। अग्नि तत्व, तो सूरज की जो रोशनी है ना वो हमारे बॉडी पे पड़ती है, विटामिन डी मिलता है, हमारे पेट के अंदर जो भी अग्नि तत्व है वो काम करता है, जिसकी वजह से खाना पचता है, ठीक है। और स्पेस यानी कि आकाश तत्व, बॉडी के अंदर कुछ स्पेस भी होनी चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा कि खाना ना, आपकी जितनी भूख है ना उससे थोड़ा सा कम खाओ, क्योंकि वो स्पेस जो रहेगी ना उसकी वजह से आपका बॉडी सिस्टमेटिकली काम करेगा, एक सही तरीके से काम करेगा, ठीक है। मिक्सचर को आपने देखा होगा, मिक्सचर में अगर कुछ पीसना है आपको, ब्लेंड करना है, तो हम मिक्सचर की जो जार है वो पूरी की पूरी ठुसो ठुस नहीं भर देते हैं, है ना, उसमें आधी या पौनी ही भरते हैं, फिर उसका जार का ढक्कन बंद करते हैं और चलाते हैं, ताकि वो अच्छे से मिक्स हो और जो भी आप दल रहे हैं या मिक्स कर रहे हैं, जूस बना रहे हैं, कुछ भी, वो अच्छे से हो पाए। अगर पूरा का पूरा ठुस ठुस के वो जार भरोगे तो मिक्सी काम नहीं करता है, सेम चीज। तो स्पेस हर जगह पे जरूरी है, स्पेस यानी कि आकाश तत्व, क्लियर। तो अब इस बॉडी को ना खाने की जरूरत है, पानी की जरूरत है, हवा की जरूरत है, स्पेस की जरूरत है, अग्नि की जरूरत है, बट इसको सारी चीजों को सिस्टमेटिकली चलाने के लिए कुछ इसके अंदर सिस्टम बनाए हुए भगवान ने, इस मशीन के अंदर कुछ प्रॉपर सिस्टम दिए हुए हैं, ठीक है। तो हवा आप ले लेते हो, पानी ले लेते हो, और दूसरी चीज विटामिन डी आप सन प्रकाश, सूरज का जो प्रकाश है उससे मिल जाता है, लेकिन खाना हमें अपने हाथों से अपने अंदर डालना होता है। तो खाने में आपको डेली, अगर अपने बॉडी को, हमारा बॉडी चलता है ना वो विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर्स, ओमेगा 3, इन चीजों से चलता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ये मैंने कुछ चीजों के ही नाम लिए हैं, उससे चलता है, ओके। अब आप खा रहे हो अगर निर्जीव चीजें, तो आपको वो चीजें नहीं मिलती है, बट आप खा रहे हो लाइव फूड। अब आपको ये लग रहा होगा कि भाई निर्जीव चीजें क्या होती है, सिंपल सा है, जो खाना आप खा रहे हो वो खाना अगर आप जमीन के अंदर बो देते हो तो उससे वही खाना आपको मिल जाए तो वो जिंदा फूड है, जिंदा खाना है। बट जो खाना आप जमीन के अंदर डालते हो, बोते हो, उससे वही खाना नहीं मिलता, तो मरा हुआ खाना है। अब जो मरा हुआ है वो आपको लाइफ कैसे दे सकता है, वो आपको प्राण शक्ति कैसे दे सकता है, आप सोच लो। तो खाना हमेशा ऐसा खाना चाहिए जो लाइव है, जैसे कि आपको फ्रूट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए, जितना हो सके रो फूड खाना चाहिए, ठीक है। चिप्स, पैकेट फूड, टीन फूड, जो कोलाज होती है उन सब से दूर रहना चाहिए, जंक फूड से दूर रहना चाहिए। आप बर्गर खा रहे हो, बर्गर को जमीन में डालना, क्या दूसरा बर्गर आपके पास आ जाएगा वहां से पेड़ पौधे के रूप में? नहीं आएगा। आप आलू की चिप्स, पैकेट्स मिलते हैं ना चिप्स, जमीन में गाड़ना, क्या वो दूसरा आलू दे देगा? नहीं देगा। तो आपको जो आलू है जिससे आप खा करके कुछ मिल ही नहीं रहा है, वो क्यों खाना? आलू की सब्जी खाइए, आलू से फ्रेश फ्रेश बना करके बहुत सारी चीजें बनती है, वो खाइए, सब्जियां खाइए, दाल खाइए, ठीक है। तो ऐसी चीजें खानी है जो आपके बॉडी में आपको पूरा न्यूट्रिशन दे, पूरा आपको पोषक तत्व दे। अब आज की डेट में अगर आपको पूरा न्यूट्रिशन चाहिए ना, तो डेली के 7 से 8 अलग अलग कलर के फ्रूट खाने हैं, 7 से 8 अलग अलग कलर के वेजिटेबल्स खाने हैं। खा सकता है कोई? अगर कोई खाएगा भी ना, तब भी गारंटी नहीं है कि उन फ्रूट से, उन वेजिटेबल से आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है, बिकॉज वो कैसे पकाया गया है हमें नहीं पता है, उसको इंजेक्शन दे करके पकाया है, उसको उगाने के लिए बहुत सारी दवाइयों का छिड़काव करा है, तो उसके साथ साथ वो भी हमारे पेट में जा रहा है, तो पता चलता है कि वो कोई फायदा तो नहीं दे रहा है बट नुकसान और कर रहा है। तो हमें नहीं पता है हम जो भी खाना खा रहे हो कितना सही है, कितना अच्छा है, ऑर्गेनिक है आपको पता ही है तो वेल एंड गुड है, ठीक है।
अब प्रोटीन की पूर्ति के लिए डेली 2 ग्लास दूध, 1 प्लेट मांस मच्छी कुछ खाना पड़ेगा, 2 एटलीस्ट अंडे खाने पड़ेंगे, आपको 1 कटोरी भर करके दाल या फिर स्प्राउट्स खाने पड़ेंगे, अ, पनीर की कोई ना कोई डिश आपको खानी पड़ेगी। जब इतनी चीजें आप खाते हो ना, तब आपका 1 दिन का प्रोटीन कंप्लीट होता है। क्या हम सब खा रहे हैं? नहीं खा रहे। तो कहीं न कहीं हमें वो चीज़ मिलती ही नहीं है जो चाहिए। तो अब ये जो है ना न्यूट्रिशन का गैप हो रहा है। क्या हो रहा है? पोषक तत्वों का गैप बॉडी के अंदर हो रहा है। जब ये गैप थोड़ा होता है, हमें नहीं पता चलता, बढ़ता है ना तब हम बीमार होते हैं। सर्दी होती है, जुकाम होता है, फीवर आता है, क्योंकि ये सब कब होता है? जब इम्यूनिटी वीक होती है। वायरल अटैक, डॉक्टर को दिखाने जाओगे कहेंगे कि वायरल है। अब ये वायरल क्यों हो रहा है? बिकॉज़ वातावरण जब चेंज होता है, कोई प्रदूषित जगह पे आप जाते हो, तब वहाँ की जो चीज़ है वो आपके बॉडी में जाती है, अटैक करती है। अब आपकी बॉडी के अंदर इतना न्यूट्रिशन है ही नहीं, जिसकी वजह से इम्यूनिटी आपकी अच्छी नहीं है, आपकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो उतना अच्छे से आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है। उन वायरल अटैक को रोक नहीं सकती है, इसलिए आप बीमार होते हो। ठीक है? और ये चीज़ें कहीं न कहीं बॉडी में पर्टिकुलर जगह पे जाती है ना, तब आपको स्पेशली डिसीज़ होते हैं, जिसकी वजह से आपके हॉर्मोन्स डिसबैलेंस होंगे और बॉडी में जो-जो हार्मोन बनने चाहिए वो नहीं बनेंगे, कम-ज़्यादा ऐसे कुछ हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी की जो सिस्टम है, ग्लैंड सिस्टम होती है, न्यूरो सिस्टम होती है, उसमें कहीं अड़चन आती है, तो जहाँ पे भी अड़चन आएगी ना, वहाँ की प्रॉब्लम होगी। थायरॉइड ग्लैंड है, वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, थायरॉइड का प्रॉब्लम। यहाँ पे बहुत सारी छोटी-छोटी न्यूरॉन होती है, वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, माइग्रेन का प्रॉब्लम होगा, आँखों की प्रॉब्लम होगी, कान का प्रॉब्लम होगा, ठीक है? साइनस का प्रॉब्लम होगा। अगर बोन्स में कहीं पे भी वो चीज़ आएगी, तो जहाँ पे भी आएगी, वहाँ पे उस जगह की हड्डी का प्रॉब्लम होगा। अगर आपको कहीं पे भी वो चीज़ एक जगह पे आपके जो डेली सेल्स बनते हैं ना, उस पे एक जगह पे आकर अटक जाएगी, तो या तो वहाँ मांस कम बनेगा, या तो मांस ज़्यादा बन जाएगा तो गाँठ बन जाएगी, ठीक है? कहीं नसों में वो आकर के रुक जाएगी तो नस ब्लॉक हो जाएगी, समझ रहे हो? किसी भी तरह से कहीं पे भी ये चीज़ वर्क करती है, क्लियर? तो इस तरह से हमें बीमारियाँ होती है। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? डॉक्टर जो दवाई देते हैं वो आपको पोषक तत्व नहीं देते, तो वो टेम्पररी बेस पे आपको ना सॉल्यूशन मिल जाता है। फिर कुछ दिन बाद वापस से वही चीज़ हालत हो जाते हैं। होता है ना ऐसा? तो बस हमारे जो सप्लीमेंट है ना वो इसी न्यूट्रिशनल गैप को अपने बॉडी में देते हैं, कंप्लीट करते हैं और फिर आपको वो सही से वापस से रिजेन्युएट करते हैं बॉडी के अंदर जो भी सिस्टम है उनको और आपकी प्रॉब्लम को जड़-मूल से खत्म करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सप्लीमेंट क्या लाइफ टाइम लेने होंगे? नहीं, लाइफ टाइम लेने की जरूरत नहीं है। आप स्टार्ट कीजिए 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तब तक लीजिए, उसके बाद 2-3 महीने एक्स्ट्रा लीजिए, फिर आप ना साल में 2-3 बार और लेना स्टार्ट कर दीजिए, मतलब गैप ले लेकर के 3-4 महीने में एक बार वापस से उस सप्लीमेंट को रिपीट कर दीजिए, तो वो न्यूट्रिशनल गैप आपका फुलफिल होता रहेगा और आपको वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगी, ठीक है? लाइफ टाइम लेने की जरूरत नहीं है, जब तक 100% रिकवरी हो जाए तब तक लेना है, उसके बाद हर 3 या 4 महीने पे एक बार उसे रिपीट कर दो, बस। आपका जो है प्रॉब्लम सही रहेगा, ठीक है? क्लियर?